अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूट्यूब पर आपको रोज़ाना सैकड़ों वीडियोस मिलते हैं कि मुबारक हो, डिजिटल वॉलेट आ गया, खुशी मनाएं। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो हमारे एक भाई ने कमेंट करके अपना और लाखों लोगों का दुख बताया कि भाई सिम भी ले ली, अकाउंट भी बन गया, लेकिन पैसे अब भी पुराने तरीके से ही मिल रहे हैं और कटौती भी वही हो रही है। दोस्तों, सच पूछें तो इस बार दिल में एक उम्मीद जागी थी कि एक खुशी थी कि चलो शुक्र है हुकूमत ने डिजिटल वॉलेट का निज़ाम शुरू कर दिया है। अब गरीब खवातीन को लाइनों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अब पैसे सीधे उनके अपने डिजिटल अकाउंट में आएंगे और वो जब चाहेंगे इज़्ज़त के साथ अपने पूरी रकम निकाल सकेंगे। लेकिन अफसोस, आवाम की ये खुशी एक बार फिर मिट्टी में मिला दी गई। जी हाँ नाजरीन, ख्वाब दिखाया गया था डिजिटल पाकिस्तान का, लेकिन ज़मीनी हकीकत वही पुरानी और कड़वी है। गरीब खवातीन से अंगूठे लगवाकर उन्हें नई सिमें तो थमा दी गई, उनसे वादे किए गए कि अब आप अपने खुद मोबाइल से पैसे निकालेंगे। लेकिन जब पैसे आने का वक्त आया तो मालूम हुआ कि ये सारी गेम फिर से उन्हीं पुराने एजेंटों और डिवाइसेस होल्डर्स के पास चली गई है। यानी सिम आपके जेब में है, अकाउंट आपके नाम पर है, लेकिन आपके पैसे आज भी उसी पुराने एजेंट की मुट्ठी में बंद हैं, जिसके पास आपका लाइन में लगना पड़ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पैसे देने का तरीका वही पुराना रखना था तो फिर डिजिटल वॉलेट का ये सारा ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों आवाम को झूठी उम्मीद दी गई? अब आते हैं सबसे बड़े जुल्म की तरफ, यानी गैर कानूनी कटौती। नाजरीन, हद तो ये है कि पिछले बार 1000 रुपये कटौती होती थी, तो इस बार एजेंट डिवाइसेस होल्डर्स मजीद शेर हो चुके हैं। वो मासूम और अनपढ़ खवातीन को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे 1 से 2000 काट रहे हैं। जब कोई खातून अपनी सिम लेकर दुकान पर जाती है तो दुकानदार कहता है कि बाजी आपका वॉलेट तो अभी एक्टिव ही नहीं हुआ, उसको चालू करने के चार्जेस लगेंगे। या फिर पुराने तरीके से पैसे निकाल कर कहते हैं ऊपर से कटौती होकर आई है, और गरीब मुस्तहकीन खवातीन की रकम से 2000-3000 रुपये काट लिए जाते हैं। ये उन खवातीन के पैसों पर डाका है। खवातीन ने 3 से 4 महीने का इंतज़ार किया। अगर सिम लेने के बाद भी वही पुरानी कटौती होनी है, वही ज़िल्लत होनी है और वही पुराने एजेंटों के पास जाकर पैसे हासिल करने पड़ रहे हैं, तो फिर इस नए सिस्टम का गरीब को क्या फ़ायदा हुआ? अब मैं आपको बताता हूं कि तकनीकी तौर पर यह गड़बड़ क्यों हो रही है, ताकि आप दुकानदारों के झूठ से बच सके। हुकूमत ने 1 करोड़ से ज़ायद खवातीन को सिमें तो बांट दी, लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंकों का जो सॉफ्टवेयर है जैज़ कैश और इजी पैसा डिवाइसेस के साथ लिंक होना था, वो अभी पूरे पाकिस्तान में फुली फंक्शनल यानी मुकम्मल तौर पर चालू नहीं हो सका। बैंकों के पास डेटा अपडेट होने में महीनों लग रहे हैं। हुकूमत ने जल्दबाजी में सिमें पहले बांट दी और सिस्टम बाद में तैयार कर रहे हैं। इसी वजह से आपका वॉलेट अकाउंट अभी पेंडिंग में है और मजबूरन हुकूमत को ये किस्त दोबारा पुराने एजेंटों और मखसूस कैंपों के ज़रिए भेजनी पड़ी। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा ये एजेंट उठा रहे हैं। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लें। अगर आपके पास नई सिम मौजूद है तो आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं ताकि आपके पैसे बच सकें। पहला काम, अपनी इस नई सिम को मोबाइल में डालकर हमेशा एक्टिव रखें। जब तक आपको 8171 या बैंक से मैसेज नहीं आए कि आपका वॉलेट फाल हो चुका है और पैसे वॉलेट में आ गए हैं, तब तक किसी आम दुकान पर जाकर बार बार अंगूठा मत लगाएं। दूसरा काम, किसी दुकानदार को वॉलेट चेक करने या सिस्टम अपडेट करने के नाम पर अपनी सिम शनाख्ती कार्ड मत दें और वो आपके अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है। तीसरा काम सबसे अहम है, अगर कोई भी एजेंट पुराने तरीके से पैसे देते वक्त आपसे 1 रुपया भी मांगे तो उसकी फौरी शिकायत कर दें। नाज़रीन, जैसे ही ये डिजिटल वॉलेट का ऑप्शन पूरे पाकिस्तान के दुकानों पर बगैर किसी एजेंट के लाइव होगा, मैं खुद लाइव दुकान पर जाकर रकम निकालने का तरीका आपको वीडियो में लाइव दिखाऊंगा ताकि आपका 1 रुपया भी ज़ाया ना हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सच्ची और पक्की अपडेट्स रोज़ाना मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल रोशन स्किल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि कोई भी अहम वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।